बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों, आप लोग ठीक हो? हाँ जी, कैसे हो रहे हैं बेटा क्वेश्चंस आपके 1.4 के? हम इससे पहले बेटा इसके जो हैं 5 और 6 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, जो कि टाइप 2 से है। इसमें 1.4 में असल में बेटा 3 टाइप्स हैं। जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन हैं वो 1 टाइप के हैं और 5, 6, 7, 8 जो हैं वो सेकंड टाइप के हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन जो है वो 3 टाइप के हैं। इसके अंदर 3 टाइप्स हैं। तो आज हम जो सेकंड टाइप है उसके 2 क्वेश्चन 7 और 8 जो है वो यहाँ पे करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बेटा हमने इसमें यही करना है कि दोनों तरफ जो है हमारा एक्सप्रेशन जो है वो रेडिकल के नीचे है और हमने क्या करना है, इस रेडिकल को हटाना है। उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स का स्क्वेयर करेंगे इस तरह से। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11 माइनस एक्स, रेडिकल है ऊपर, -6 माइनस एक्स, ये जो है दूसरे रेडिकल के नीचे है। हम इसका स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास दूसरे पास जो है एक्सप्रेशन अंडर रेडिकल वो है 27 माइनस एक्स। तो हम इसका भी स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि हम बोथ साइड्स का स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायर करने से ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है 27 माइनस एक्स जो है वो रह जाएगी, क्योंकि स्क्वायर जो है वो रेडिकल को ख़त्म कर देगा। और इस तरफ हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको कंसीडर कर लें कि ये ए है और ये माइनस, और ये जो रेडिकल के नीचे वैल्यू है ये बी है। तो अगर हम ए माइनस बी का जो है वो स्क्वायर लेते हैं तो आपको पता है कि क्या फार्मूला लगता है। तो इसका जो फार्मूला है वो है, असल में ये ए की वैल्यू है तो यहाँ ए का स्क्वायर माइनस 11 माइनस एक्स जो है रेडिकल के नीचे है। जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो इस तरह से स्क्वायर के जो है इसको आप कर ही लें, इस तरह से आप रेडिकल लिखें। ये देखिए, ये फर्स्ट वैल्यू है मेरी, उसका मैंने स्क्वायर ले ली है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वैल्यू प्लस बी स्क्वायर 6 माइनस एक्स, ये देखिए ये दूसरी वैल्यू है, उसका भी मैंने क्या किया है, मैंने उसका भी स्क्वायर ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये माइनस की वजह से क्या आता होता है, -2ab। ये देखिए -2, यहाँ पे मेरी आएगी ए की वैल्यू और यहाँ पे मेरी आएगी बी की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे दोनों जो है वो वैल्यूज आ जाएंगे। ये देखिए ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, वो है 11 माइनस एक्स, और जो बी की वैल्यू है वो मेरे पास है 6 माइनस एक्स अंडर रेडिकल। इस तरह से आपकी जो ए और बी की वैल्यू है वो मैंने इस तरह लिख के आपको बता दी है। ठीक है, यहाँ से आप देखें, जब बेटा ये रेडिकल पे स्क्वायर है ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ बचेगा 11 माइनस एक्स, और यहाँ पे ये स्क्वायर जब इस रेडिकल को ख़त्म करेगा तो हमारे पास आएगा 6 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद अगर बीच में माइनस है तो -2a भी होता है ना, तो ये देखिए -2 मैंने लगा दिए। अब ये जो मेरे पास दो वैल्यूज हैं ए और बी की, और ए रेडिकल में अलग-अलग हैं, उनको हम एक रेडिकल के नीचे भी लिख सकते हैं। और इस तरह से 11 माइनस एक्स ये, और इनटू है 6 माइनस एक्स दिस, तो यहाँ पे हमारे पास है 27 माइनस एक्स। अब देख लें, यहाँ पे जो है माइनस एक्स और माइनस एक्स यहाँ पे हमारे पास आ गए -2x। 11 और 6 जो हैं वो हमारे पास हो गए प्लस के 17, और ये वैल्यू हमारी जो -2 है वो असल में इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमने अब करना क्या है, तो इसको ऐसे लिख देना, 11 माइनस एक्स और 6 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल 27 माइनस एक्स। अब क्या करना है आपने कि आपकी ये जो वैल्यू है -2 और रेडिकल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, आपने इसको इस तरफ लेके आना है। उसकी वजह ये है कि आपके पास ये जो वैल्यू है इस तरफ आके, बल्कि इसको इस तरफ ही रहने दें आप, ये जो 27 माइनस एक्स है ये इधर ही रहे, आप इन दोनों वैल्यूज को यहाँ ले आए। ये -2x है, इस तरफ आके ये +2x हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, और 17 जो है वो आपका इस तरफ आके -17 हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये असल में है -2 इंटू रेडिकल। तो हम इसका बेटा जब इसका स्क्वायर करेंगे ना तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको इस तरफ ही रख लेना है। ये देखिए ऐसे, यहाँ पे है 6 माइनस एक्स। अब 2x और माइनस एक्स है, 2x में से अगर हम माइनस एक्स निकालें तो हमारे पास 1x बचते हैं। 27 में से अगर हम 17 निकालते हैं तो हमारे पास जो है वो
10 बचते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब होगा ये कि ये जो है हमारे पास वैल्यू, ये देखिए मैं इसको मैं दोबारा लिख रही हूँ -2, और यहाँ पे मैं इस तरह से रेडिकल डाल के इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ। 11 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 66 आएगा, ठीक है। 11 को -x के साथ करेंगे तो -11x आएगा। 6 को उसके साथ करेंगे -6x आएगा। माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब हमने क्या करना है कि हमने बोथ साइड्स जो हैं उनका हमने स्क्वायर करना है। वजह क्या है कि हम ये रेडिकल जो है इसको यहाँ से खत्म करना चाह रहे हैं और ये माइनस की साइन भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपने पूरा जो एक्सप्रेशन रेडिकल के नीचे है उसका और -2 का कंप्लीट का आपने स्क्वायर कर लेना है, और इस तरफ भी आपका x प्लस टर्म है, आपका इसका भी स्क्वायर कर लेना है, ठीक। इसका स्क्वायर करने से क्या होगा कि ये माइनस खत्म हो जाएगा और 2 का स्क्वायर जो है हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 4, और हमारे पास जो वैल्यू है रेडिकल के नीचे उसका भी आप जब स्क्वायर करेंगे तो रेडिकल जो है वो हो जाएगा ख़त्म। ये देखें रेडिकल ख़त्म हो गया, तो ये जो है हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये देखें रेडिकल से बाहर आ जाएगी x स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू ये -6x है, -11 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा 17x, ठीक है। और ये 66, मैंने थोड़ी इसकी अरेंजमेंट भी कर ली है और मैंने रेडिकल को भी हटा दिया है, ठीक। स्क्वायर जो है वो इसको रेडिकल को हटा देगा। अगर आप यहाँ पे लिखना भी इस तरह से चाहते हैं और स्क्वायर लगा के इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर भी ठीक है। यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लें, इसका स्क्वायर आएगा x का स्क्वायर यानी पहली रकम, उसके बाद दूसरी रकम 10 है, उसका स्क्वायर क्या आएगा, उसका स्क्वायर जो है 100 आएगा। अब प्लस का फार्मूला चल रहा है, +2a हमारे पास पहली रकम जो है इसमें x है और दूसरी रकम जो है हमारे पास वो क्या है 100 है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस, ये इसको पहले लिख लें, बेशक 100 को 2 से ज़रब करें तो हमारे पास क्या आता है, सॉरी 10 है ना हमारे पास, b की वैल्यू और a की जो है वो x है, तो 10 2 ज़र क्या होता है 20, तो ये हमारे पास 20x जो है बिटवीन आ जाएगा, क्योंकि अगर हम वेरिएबल के हिसाब से देखें x स्क्वायर 20x और ये हमारे पास जो है 100 वो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये 4 है और अंदर जो वैल्यू है वो रेडिकल से बाहर आ चुकी है, x स्क्वायर -17x और प्लस जो है वो 66। अब आपने क्या करना है, आपने 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये हो जाता है 4x स्क्वायर -17 को अगर हम 4 से करते हैं तो 68x है। 66 जो है इसको करके देख लें, 6 4 ज़ार 24, 2 आ गया, 6 4 ज़ार 24, 24 में 2 डाले 26। इस तरह से ये हमारी वैल्यू आ गई है, और इस तरफ हमारे पास जो वैल्यू आ रही है स्क्वायर की सूरत में वो x स्क्वायर प्लस 20x और प्लस 2 क्या है वो 10 का स्क्वायर आया हुआ है 100। इस तरह से ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब करना ये है कि हमने तीनों टर्म्स को उठा के इस तरफ ले आना है। यहाँ पे हमारे पास 0 बच जाएगा, इसको पहले लिख लें, ये हमारे पास है 4x स्क्वायर -68x प्लस 264। अब इसको ले आए इधर, ये इधर आके हो गया इस तरफ लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर -20x और -100, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या है 0। 4x स्क्वायर में से अगर हम ये x स्क्वायर जो है इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 3x स्क्वायर। -68x है और माइनस जो है वो 20 है, तो इसका आ जाएगा हमारे पास माइनस, ये देखें 8 है, 8 में 0 ऐड करें तो हमारे पास जो है वो 8 आ गए, 6 में 2 ऐड करें तो हमारे पास 88, ये 88x आ गए, ठीक है। अब ये 200 है, इसमें से अगर आप 100 निकाल देती हैं तो हमारे पास प्लस के 164 आ गए। इस तरह से आपका ये जो है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हियर हमारे पास जो a की वैल्यू है, अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हल करें, क्योंकि इतनी बड़ी रकम के फैक्टर बनाने थोड़े से टफ होते हैं, तो एक क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लिया करें। a की वैल्यू हमारे पास 3 है, क्योंकि x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा 3 होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा आपका b की वैल्यू होती है। तो इस तरह से आप जो है इसका ये -88 जो है इसका b की वैल्यू, और जो c है उसकी वैल्यू आपकी आ गई है 164, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास a b c जो है उसकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट जो है इसको देखें, और हम ये करेंगे कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे और इसको हम हल करेंगे, ठीक है।
by using quadratic फार्मूला। ठीक है, अच्छा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है आप यूज़ कर लें इसमें, तो क्या होगा कि x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये रेडिकल के नीचे होता है फार्मूले में, और ये पूरा हम यहाँ पे लिखते हैं 2a। ठीक है, अब यहाँ पे जब वैल्यूज आप डालेंगे इसमें, तो यहाँ पे आप देखें, अब वैल्यू b की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, -88 है, तो उसके साथ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम यहाँ पे 88 लगा देंगे। ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ -88 है, तो हम उसका क्या करेंगे, हम उसका करेंगे स्क्वायर, -4। a की वैल्यू जो है हमारे पास वो 3 है, और जो c है उसकी वैल्यू हमारे पास जो है 164 है। ठीक है, इस तरह से ये जो आपकी वैल्यू है ये हो गई इस तरह ओवर 2a की वैल्यू 3 है, 3 2 कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 88 जो है वो प्लस के हो चुके हैं, क्योंकि b की वैल्यू भी माइनस थी और ये भी माइनस था, फार्मूले में प्लस आ गया। यहाँ पे आप ये क्वाड्रेटिक का साइन लगा के 88 का जब स्क्वायर करते हैं तो आता है 7744, और इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, आप कैलकुलेटर पे कर लें, थोड़ी बड़ी वैल्यू है, या 3 4 12 है, 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ रहा है 1968, और ओवर जो है वो है हमारे पास 6। आप जो है नेक्स्ट देखें, ये 88 प्लस माइनस, अब रेडिकल के नीचे आप देखें कि हमारे पास ये बड़ी रकम है, ये छोटी है, इसमें से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है 5776 ओवर 6। अब 88 प्लस माइनस, इसका बेटा आप जब आप करते हैं स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो आता है 76। इसका स्क्वायर रूट जो है अगर कैलकुलेटर पे करें तो आपका आता है 76। ठीक है, ओवर क्या है, 6 है। यहाँ से हमारे पास बेटा दो वैल्यूज आती हैं x की, ये असल में हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे x लगा लेते हैं कॉन्टिन्यूसली फिर भी ठीक है, अगर आप x लगा के इस तरह से आप इक्वल के नीचे इक्वल लगाते जाते हैं फिर भी आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बेटा x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 88 प्लस 76 ओवर 6, एक तो यहाँ से आ जाएगी, दूसरी वैल्यू आएगी 88 माइनस 76 ओवर 6, यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज आएंगी। अब वो जो दो वैल्यूज आएंगी उनको देख लें कि जब हम इनको जो है जमा करते हैं 88 और 76 को, तो हमारे पास आते हैं 164। ठीक है, इसको 6 पे डिवाइड कर लें, और यहाँ पे 88 में से जब ये आप निकालते हैं इसको 76 को, तो हमारे पास आते हैं 12 ओवर 6। 6 2s are 12, ये देखिए यहाँ पे ये 2 की वैल्यू आ गई है, और यहाँ पे आप इसको ख़त्म करेंगे जो है 2 के साथ, 2 3s are 6 होता है, और 164 को अगर आप 2 से कैंसिल करें तो हमारे पास आता है 82। तो यानी कि 82/3 और दूसरी वैल्यू जो है वो x की हमारे पास 2 है। इस तरह से ये दो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब अगला मरहला जो है वो बेटा है चेकिंग वाला। उस चेकिंग में आपने क्या करना है, आपने दोनों वैल्यूज़ को लगा के चेक करना है कि हमारे पास जो है वो हमारी जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड है वो इक्वल होती है वैल्यू की नहीं होती। अब हम चेकिंग में ये करेंगे कि हम सबसे पहले जो x की वैल्यू 2 है उसको चेक कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन असल में क्या है, 11 माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स। ये देखिए ये हमारे पास जो इक्वेशन है स्टार्ट में हम उसको लिखेंगे, और 27 माइनस एक्स, यानी स्टार्ट में जो इक्वेशन है उसको लिख लिया, और जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 2 की लिख दी है। तो ये देखिए 11 माइनस 2, ठीक है, ये देखिए इस तरह यहाँ पे x जो है इसकी जगह पे हम 2 लगाएंगे और इसको इस तरह से रेडिकल में बंद कर देंगे। यहाँ 27 है, x की जगह पे हम 2 लगा देंगे। अब देखते हैं क्या होता है,
27 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 25 हैं जो कि रेडिकल के नीचे है। तो सारी बात है, इसको सॉल्व करने से आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा। 11 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 9 आते हैं। 9 का जो रेडिकल है वो आपको हल करें, स्क्वायर रूट हल करें तो 3 आता है। इसी तरह 6 में से 2 माइनस करें तो 4 आते हैं। 4 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या आता है, वो आपके पास आता है जो है 2, ठीक है। 4 का 3 में से 2 1 आ गए और 1 जो है वो 5 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो तो एक्सट्रेनियस हो गया, वो तो इसका जो है वो स्क्वायर इसको नहीं, लेफ्ट साइड को राइट को बराबर नहीं कर रहा। 11 माइनस एक्स, ठीक है, ये -6 माइनस एक्स और उसके बाद है इज इक्वल 27 माइनस एक्स। अब यहाँ पे बेटा हम चेकिंग करेंगे किसकी, हमारे पास जो x की वैल्यू दूसरी आई हुई है वो हमारे पास 82 बाई क्या है 3 है। हम इसकी चेकिंग करते हैं। अब यहाँ पे 11 माइनस, यहाँ पे हम लगाएंगे 82 बाई 3, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह जो हमारे पास x है उसकी जगह हम लिखेंगे 82 बाई 3 ऐसे, इज इक्वल 27 और यहाँ पे x की जगह पे हम क्या लगाएंगे 82 ओवर 3 और ये भी हमारे पास रेडिकल के ये नीचे है, इस तरह से। आप जो है इसको देखें, अगर बेटा इसका हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम इसका अंदर रेडिकल के नीचे 3 आ रहा है। 11 3 कितना होता है 33 माइनस 82, इसको अपूरे को इस तरह से रेडिकल के नीचे बंद कर दे। इस तरह 6 3 जो है वो 18 है माइनस 82 और इसके नीचे भी इस तरह से ये 3 है, इसको भी रेडिकल के में डाल दें आप। इधर भी हमारे पास 27 को 3 से करें तो 81 आता है माइनस यहाँ 82 है, इसको भी 3 इस तरह बटे में लिख के तो आप इसका कर दें। अब यहाँ पे देखें 33 में से 82 जब माइनस होते हैं तो हमारे पास आता है -49/3, ठीक है। ये रेडिकल भी चल रहा है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास 18 में से 82 जब माइनस होते हैं तो हमारे पास आता है -64/3, ठीक है। और इसी तरह 81 82 ये आपको समझ आ रही है कि -1/3 आ रहा है, ये भी रेडिकल में बंद कर दें। ऐसे हमें पता है बेटा इस चीज़ का कि -1 अगर स्क्वायर रूट के नीचे होता है तो वो वैल्यू क्या होती है, आयोटा। अब यहाँ पे 49 जो है ना 49 वो असल में किसका स्क्वायर है, 49 असल में 7 का स्क्वायर है, ठीक है। और साथ हमारे पास जो है इसको इस तरह से कर ले और ये -1 है, ये इसको -1 समझ लें। अगर हम इसको इस तरह से रेडिकल के नीचे बेटा रखते हैं और ओवर 3 है उसको भी लिख लें, मैंने इस तरह से इस वैल्यू को किया। अब रेडिकल जब बेटा अप्लाई करेंगे इस पे तो क्या होगा कि ये स्क्वायर रूट इसको करेगा ख़त्म तो हमारे पास 7 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब -1 जो स्क्वायर रूट के नीचे है वो क्या चीज़ होती है, वो होता है आयोटा। और ओवर इसका तो रेडिकल खत्म नहीं ना होगा, इसका रेडिकल जो है इस तरह से रह जाएगा। इस तरह से इसको आप हल कर लें। यहाँ पे भी सेम ऐसे है, अगर हमारे पास -1 है, यहाँ पे ये देखिए ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है 8 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास 64 असल में 8 का स्क्वायर ही होता है ना, ये देखिए। और ये रेडिकल भी हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। अब ये रेडिकल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8 का स्क्वायर जो है वो तो बन जाएगा 8, क्योंकि रेडिकल हो गया ख़त्म। -1 स्क्वायर रूट के नीचे हो तो क्या होता है आयोटा, ये देखिए आयोटा, और यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो आगे आ जाएगा ऐसे। इसी तरह आप इसकी ये साइड देख लें, -1 स्क्वायर रूट, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये तो होता ही आयोटा है, और नीचे हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आयोटा ओवर, ये देखिए। अब यहाँ पे सूरत हाल जो है वो देख लें कि हमारा 7, अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, हमारा एलसीएम ये आ रहा है, ये देखें इस तरफ, तो ये है 7 आयोटा और ये है -8 आयोटा, और यहाँ पे है इस साइड पे राइट साइड पे आयोटा ओवर रेडिकल 3। अब 7 आयोटा में से जब 8 आयोटा माइनस होंगे तो हमारे पास माइनस का साइन आएगा और आयोटा ओवर ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास,
और इस तरफ हमारे पास है आयोटा ओवर 3 का रेडिकल। तो क्या ये बराबर हैं? नहीं, ये बराबर नहीं है। लेफ्ट साइड जो है राइट के बराबर नहीं है। सो हमारी जो x की वैल्यू 82/3 है वो भी, और दूसरी x की वैल्यू हमारे पास जो 2 है वो भी, दोनों ने हमारे रूट्स लेफ्ट साइड को राइट के बराबर नहीं किया। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है इस क्वेश्चन का, ठीक है, सोल्यूशन सेट वो क्या है? इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास एम्प्टी है, खाली। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या आप इस चीज़ को बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके ठीक हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू इसके अंदर नहीं आ सकती है कि दोनों लेफ्ट साइड को राइट को बराबर नहीं कर रही हैं। इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.4 का। तो इसको भी बेटा करने से पहले ये करेंगे कि हम इसकी भी स्केयर करेंगे बोथ साइड्स पे, क्योंकि हम ये जो अंडर एक्सप्रेशन है ना रेडिकल के नीचे, इसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं रेडिकल को। तो हम इसके सोल्यूशन में लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब बेटा हम इसका स्केयर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारी जो वैल्यू है 4a + x, ठीक है, रेडिकल में है ना, ये देखें इस तरह से। तो हम इसका स्केयर कर लेंगे, ये देखें हम स्केयर कर लिया। उसके बाद ये देखें यहाँ पे ये माइनस है ना, तो इसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे -2ab, और ab में हमारी ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। कौन कौन सी? ये हमारी a है और ये हमारी b है, अलग अलग रेडिकल में है। तो ये एक ही रेडिकल के नीचे हम इस तरह से 4a + x ऐसे, और दूसरी है हमारे पास a - x, इस तरह से हम इसको एक रेडिकल के नीचे लिख देंगे, यानी कि -2ab, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए हम -2ab लिखेंगे। ये हमारा b है, ये b की वैल्यू है, तो यहाँ हम लिखेंगे a - x। ऊपर क्या है बेटा? इसके रेडिकल है, हम इसका ले लेंगे स्केयर, यानी कि ये b का स्केयर। ये हमारा देखें a का स्केयर -2a एंड b, दो लैदर रेडिकल के नीचे हैं, तो हम इस एक ही रेडिकल के नीचे उनको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ये हमारा +b स्केयर हो जाएगा। और जब हम इसका स्केयर करेंगे तो इस तरह से पहले आप लिख लें, तो इस तरह फिर आपको गलती नहीं लगती। ये देखें ऐसे। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा जो है स्केयर और रेडिकल आपस में ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, स्केयर और रेडिकल जब ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4a + x, ठीक है। इसका भी जो है यहाँ पे आप देखें, यहाँ हमारे पास है -2 और ये वैल्यू है इसकी 4a + x है, और इंटू है a - x, ठीक हो गया। और इसका बेटा जब स्केयर करेंगे तो ये रेडिकल और स्केयर खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा a - x। अब यहाँ पे देख लें, ये +x है और ये -x है, ठीक है। ये तो यहाँ पे हो गए ख़त्म। ये देखें, ये 4a और ये जो है हमारा a है एक, तो यहाँ पे ये बेटा हो गए 5a, ये 5a हो गए, और -2 इंटू, अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है उसको हम स्केयर कर लेते हैं साथ ही ना, रेडिकल के नीचे उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4a²। 4a को हम इसके साथ करेंगे तो माइनस आएगा 4ax, ठीक हो गया। जब a को x के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा ax, और जब हम इसको इसके साथ करेंगे, x को x के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा -x², ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये a है। अच्छा जी, अब ये देखें कि हमारे पास ये 5a है, तो हम ये करते हैं कि इस 5a को हम a के इस तरफ ले आते हैं, इस तरफ आके ये हो जाएगा 5a, और हमारे पास यहाँ वैल्यू है -2, और रेडिकल के नीचे भी हम इसको हल कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 4a²। अब ये -4ax है प्लस ax है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3ax और -x², ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है -4a, और ये हमारे पास वैल्यू है -2, और इस तरह आप हर स्टेप में आप लिखेंगे, क्योंकि अब हम अगले स्टेप में इसका स्केयर करेंगे।
ताकि रेडिकल जो है वो ख़त्म हो जाए। इसी वैल्यू को हम दोबारा से इस तरह से लिख लेंगे ये चीज़। अब क्या करेंगे, हम इसका यानी दोनों साइड्स का अगेन स्क्वायर करेंगे। हम इसका भी स्क्वायर कर लेंगे और इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। इसका स्क्वायर हमारे पास आएगा 16a का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा और 2 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगा। और हमारे पास जो रेडिकल के अंदर चीज़ है वो भी स्क्वायर की वजह से रेडिकल खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4a² -3ax और -x का स्क्वायर। अब जो है हमारे पास ये 4 है, इसको हम अंदर अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 16a का स्क्वायर -3 4 12ax और माइनस यहाँ पे हमारे पास आ गया 4x का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, राइट साइड पे 16a का स्क्वायर है। तो ये भी 16a का स्क्वायर है और ये भी 16a का स्क्वायर है। तो अगर हम ये करते हैं, ये 16a का स्क्वायर हमारे राइट साइड पे पड़ा हुआ है, हम इसको इधर ले आते हैं तो ये इधर आके हो जाएगा -16a का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, जबकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है 12ax -4x का स्क्वायर। अब ये करें कि इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं और x भी ले सकते हैं, क्योंकि x भी यहाँ पे है, 4 भी है और माइनस भी। तो 4 3 12, x तो बाहर जा चुका है, a तो है ना हमारे पास, माइनस की वजह से यहाँ पे हो जाएगा +4 और x बाहर जा चुके हैं, तो हमारा एक x जो है वो अंदर रह जाएगा। ये देखिए ये चीज़ आ गई। अब आपके पास जो वैल्यू आपने कॉमन ली है, दूसरी तरफ जब 0 होता है तो बेटा वो हो जाती है ख़त्म वहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि 4x = 0, 3a + x = 0। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 0/-4 का मतलब 0 है, ठीक है, ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू x की। और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे ये हमारे पास इधर आ गया तो ये -3a हो गया। ये देखिए एक x की वैल्यू हमारे पास बेटा ये वाली आ गई और एक x की वैल्यू हमारे पास ये 0 आ चुकी है। ये दो वैल्यू हमारे पास 0 की आई हैं। अब रह गया मामला अगला चेकिंग वाला, हम इसकी अब करेंगे चेकिंग, ठीक है। चेकिंग जो है वो एक अलग से प्रोसीजर है, वो आपने लाजमी करना है और ज़रा भी जो है मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ा सा ज़रा इसको तवज्जो से करें। अब चेकिंग में एक तो हमने x की वैल्यू 0 चेक करनी है, ठीक है। उसके लिए ये है कि इस तरह करें कि आप थोड़ा सा ना ये बिटवीन एक लाइन लगा लें ताकि दोनों की अलग-अलग चेकिंग हो सके। आपके पास वैल्यू क्या है, असल में वैल्यू है 4a + x है। ये देखिए असल इक्वेशन जो स्टार्ट में है ना हमारे पास, उसी को हम लिखेंगे और उसके अंदर ही x की वैल्यू डाल के हम इसको चेक करेंगे कि आया कि लेफ्ट साइड और राइट बराबर हो रही है, फिर वो सोल्यूशन सेट होता है, अदरवाइज नहीं होता। x की वैल्यू 0 है ना, तो ये देखें हमारे पास है 4a, ठीक है। ये देखें रेडिकल के नीचे, अब मैं x की जगह पे 0 ही लगाऊंगी ना। ये देखें माइनस यहाँ पे हमारे पास a है, यहाँ पे आ गया 0 इस तरह से, और यहाँ पे ये चीज़ देखें आप। अब a में से अगर हम 0 निकालते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ बचती है, ठीक है। ये देखें, और 4a + 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास आ गया 4a रेडिकल। अब इसका स्क्वायर रूट हल करें बेटा 4 का, तो क्या आएगा, 4 का 2 ही आएगा ना, 2 जो है वो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आपका जो a है वो रेडिकल के नीचे रहेगा, और माइनस ये देखें a = a। अब इन दोनों में से आप ये देख लें कि आप इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर लें, अगर हम दोनों में से बेटा कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन, तो कॉमन जो है वो हमारे पास आता है ये चीज़। ये इस तरह से इसको देख लें, आपको ज़्यादा आसान लगेगा कि ये चीज़ मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास क्या है, 2 है ना, और हर रकम मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही होती है, 1 के साथ। ये देखें तो 2 में से अगर हम 1 माइनस करें तो 1 ही आता है ना, ठीक है, और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही वैल्यू आती है। 2 में से 1 1, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ गया, ये हमारे पास आ गया a रेडिकल = a रेडिकल, यानी आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आ चुकी है राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये जो x की वैल्यू थी, इसने लेफ्ट साइड को राइट को बराबर कर दिया है, सो ये सोल्यूशन सेट होगा। अब आपकी दूसरी वैल्यू जो है वो है x = -3a।
अब इसकी चेकिंग भी सेम इसी तरह करनी है। उसी इक्वेशन को आपने बेटा लिखना है जो आप स्टार्ट में आपके पास शुरू में क्वेश्चन में होती है। ये चेकिंग वाला जो अमल है ये ज़रा भी मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा ज़रा ध्यान से इसको कर लें तो ये जो है वो टफ नहीं होता। अब ये जो x की वैल्यू -3a है ये आप इस जगह पे रखेंगे। अब देखिए ना यहाँ पे आपका 4a है, x की जगह आपने रख देना है -3a, ठीक है। और इस तरह से आप इसको रेडिकल में बंद कर दें -a। अब यहाँ माइनस है और x की वैल्यू जो है वो भी माइनस में है, सो यहाँ पे आप क्या लगाएंगी, प्लस लगा देंगे और आपका यहाँ पे 3a हो जाएगा और इसको आप रेडिकल में इस तरह से अंडर रेडिकल लिख लें। और यहाँ पे इसको आप ऐसे ही लिख लें क्योंकि हमने इस साइड को इसके बराबर देखना है कि है या नहीं है। 4a में से अगर हम 3a माइनस करते हैं तो हमारे पास एक a बचता है और 3a और एक a ये है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है 4a और ये चीज़, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है आप देख लें, इसमें से अब जो 4 है वो इसका स्क्वायर रूट 2 हो गया और ये चीज़ हमारे पास ऐसे ही है और इसको भी आप देख लें, ठीक है। और ये हमारे पास ऐसे ही चला आ रहा है, ये जो हमारी राइट साइड है। अब बेटा इसका तरीका ये भी है कि इसमें से इसको माइनस कर लें, लेकिन अगर आप a का जो स्क्वायर रूट है उसको आप ले लेती हैं कॉमन, तो यहाँ पे क्या है, 0 तो नहीं है ना, यहाँ पे हमारे पास 1 है क्योंकि हर जो आपकी ये रकम होती है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2, क्योंकि हम ये चीज़ तो कॉमन ले चुके हैं बाहर। तो आप इसको इस तरह अंडरस्टैंड कर लें कि 1 में से जब बेटा 2 निकालते हैं, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन होता है तो हम माइनस लगाते हैं ना, क्योंकि बड़ी रकम का साइन हमेशा लगाते हैं। तो माइनस आ गया, 1 यहाँ से आ गया और ये हमारे पास जो है, चले -1 लगा लें यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसको इस तरह अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इस तरह कर लें, ये चीज़ है। अच्छा -1 यहाँ से आया और -1 को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये चीज़ आती है ऐसे, जो कि इक्वल नहीं है इसके, ठीक है, इसके इक्वल वो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने हमारी लेफ्ट साइड को, यानी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर यहाँ पे नहीं आई है राइट हैंड साइड के। सो सॉल्यूशन सेट जो है इसका देख लें, सॉल्यूशन सेट वो क्या है, वो हमारा ये है 0, कि x की वैल्यू जो 0 है उसने हमारी राइट साइड को लेफ्ट साइड के बराबर किया है, ये देखिए आपके सामने। लेकिन x की वैल्यू -3 है, उसने हमारी लेफ्ट साइड को राइट के बराबर नहीं किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई है -3a, ठीक है, इज एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस रूट, ठीक है, ये हमारे एक्सट्रेनियस रूट है और ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो इस तरह से बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमने कर लिए हैं, जो कि हमारे टाइप 2 ये थे 1.4 के। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग अगली टाइप 3 के साथ। तब तक अपनी टीचर फरजाना रशीद को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।